रामनगर की गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर फेलिसिटेशन सेरेमनी तहनीती इजलास। रामनगर जिले के तमाम सेकेंड पीयूसी साइंस टॉपर्स के एजाज में मुनक़द हुई शानदार तकरीब। जी हाँ दोस्तों, ये खुशनुमा व खुशगवार मंजर आप देख रहे हैं रामनगर जिले के पीयू कॉलेजों के स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई का। 6 मई 2024 बरोज पीर गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डॉक्टर मुमताज अहमद खान हॉल में फेलिसिटेशन सेरेमनी मुनक़द हुई। गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज की सरपरस्ती में हुए इस इजलास में डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर मोहतरमा नागम्मा एमपी, रामनगर डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के सदर जी शिवन्ना चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इस यादगार जलसे की सदारत अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन और गौसिया तालीमी इदारे के एजाजी सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान ने अंजाम दी। तकरीबन 30 पीयू साइंस कॉलेजों के 90 तलबा व तालिबात को एजाज व इनामात से नवाजा गया। खास बात ये रही कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के वालिदैन को भी तहनीत पेश की गई। रामनगर की दीगर कॉलेजों के साथ गौसिया साइंस पीयू कॉलेज के नताइज भी इस बार शानदार रहे हैं। गौसिया साइंस पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को भी तहनीत पेश की गई। उमर इस्माइल खान ने कहा कि ये खुशी का मौका है कि न सिर्फ शहरी इलाकों के स्टूडेंट्स बल्कि रूरल एरिया के स्टूडेंट्स ने भी सेकेंड पीयूसी के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस मौके पर गौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के बानी हाजी नबी शरीफ और उनके साथी बानी अल-अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज अहमद खान को भी याद किया गया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में रामनगर डिस्ट्रिक्ट के साइंस के पीयूसी टॉपर्स को बुला के फेलिसिटेट किए हैं। तकरीबन 30 पीयूसी कॉलेज के बच्चों को जो उनके कॉलेज में फर्स्ट और सेकेंड आए हैं उनको इधर बुला के उनको फेलिसिटेट किए हैं। ये बच्चे जो है 98%, 97%, 100 on 100 in मैथ्स ऐसे मार्क्स लिए हैं। मुझे ताजुब हुआ कि रामनगर डिस्ट्रिक्ट में अक्सर बच्चे विदाउट कोचिंग घर में पढ़ के साइंस में इतना अच्छा किए। ये आगे चल के आईएएस करेंगे, आईपीएस करेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। और इन बच्चों को अगर अब से ही हम एक मैसेज दिए जाए कि आप मेरिटोरियस हो, हम आपकी कदर करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं, तो बच्चों का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आज बच्चों आए, उनके साथ उनके पेरेंट्स आए और कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भी बुलाए ताकि बच्चों में एक मैसेज आए कि मेरिट को हम रिकग्नाइज करते हैं, मेरिट की कदर करते हैं और मेरिट की वैल्यू करते हैं और जो भी मेरिटोरियस है उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो पहली मर्तबा प्रोग्राम हुआ है, इससे पहले भी हुए हैं? ये तीसरी बार हो रहा है, ये थर्ड ईयर है कंटिन्यूसली। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर तो शुरुआत हुई, सेकेंड ईयर भी हम किए थे। इस बार बड़े पैमाने पे किए हैं और प्रिंसिपल आज हमारे डीडीपीआई रामनगर डिस्ट्रिक्ट के डीडीपीआई हैं जो वो उनका साथ लिए हैं और प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो प्रिंसिपल है उनको भी साथ लिए हैं। उन सबके साथ ये प्रोग्राम किया है। तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कामयाब रहा प्रोग्राम इस बार और बच्चे भी बहुत खुश हुए, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। गौसिया इदारे के तहत भी पीयूसी कायम की गई है, कब से सिलसिला शुरू हुआ है और क्या इसके नताइज हैं? गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट के अंदर, गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट के अंदर 5 इदारे हैं। गौसिया ITI, गौसिया पॉलिटेक्निक, गौसिया वुमेन्स कॉलेज बेंगलोर में जो है, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज रामनगर, गौसिया पीयूसी कॉलेज रामनगर। 2 साल कबल यहाँ पीयूसी कॉलेज शुरू की गई। इस बार फर्स्ट टाइम जो बच्चे सेकेंड पीयू से अपेयर हुए, रिजल्ट्स आए, तकरीबन 90% रिजल्ट है इस बार का। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, एम्स्टर अकेडमी के साथ हम चला रहे हैं। IIT से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे रिजल्ट अच्छा होगा।
तो गौसिया इदारे के बानियान हो या अलमीन इदारे के बानियान हो, किस तरह ये कोशिश शुरू हुई थी और अब कहाँ तक पहुंची है? जब भी गौसिया का नाम लिया जाता है तो हाजी नबी शरीफ साहब को याद आते हैं। हाजी नबी शरीफ साहब बड़े नेक आदमी थे, उनकी बड़ी कुर्बानी थी कि इतना बड़ा एक 5 एकड़ की जमीन बेंगलोर में एजुकेशन के लिए दिए हैं, जहाँ पे ITI शुरू की गई थी। मेरे वालिद साहब को फिर जब गौसिया इंडस्ट्री ट्रस्ट में एज ए सेक्रेटरी उनको ट्रस्ट में लिया गया था। उन्होंने इस कॉलेज बेंगलोर रामनगर में जो कैंपस है 30 एकड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस कायम किया और इंजीनियरिंग कॉलेज बनी है। तो माशाल्लाह जो हाजी नबी शरीफ साहब और जो मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज अहमद साहब ने किया है, आज हम डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज साहब जो हाजी नबी साहब के बेटे हैं और मैं मिलके ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या मंसूबा रखते हैं, किस मकाम तक इन इदारों को ले जाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बीच में इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा स्लम्प हो गया था, फिर से एडमिशन अच्छे हुए हैं, इधर क्वालिटी दे रहे हैं, एडमिशन अच्छे कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं और 100% प्लेसमेंट्स का हमारा कोशिश है कि हर बच्चा जो है यहाँ से जो भी पढ़ता है उसे प्लेसमेंट मिले। तो सोसाइटी किस तरह देखना चाहते हैं एजुकेशन के एतबार से, कैसे आगे आए? रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में माशाल्लाह अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, एजुकेशन के एतबार से अच्छा लोग पढ़ रहे हैं और हमारा नाम गौसिया का इधर अच्छा फेमस है, पॉपुलर है। इसी तरह अलमीन में बेंगलोर में भी बहुत एजुकेशन की तरफ से काम हो रहा है, बच्चे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हर तरफ से 100% प्लेसमेंट है, रिजल्ट अच्छे हैं, डिस्टिंक्शन ज्यादा हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हमारे दौर में काम हो रहा है। आखिर में वालिदैन के लिए क्या आप अपील करना चाह रहे हैं? वालिदैन को पहली बात तो हम भरोसा दिलाते हैं कि जो भी बच्चा हमारे इदारों में एडमिशन लेता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको जो भी फैसिलिटी दी जाए अच्छी फैसिलिटी दी जाए और उनका बच्चों को जो है अच्छी पढ़ाई दी जाए और जो है दूसरे जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनके लेवल की पढ़ाई दी जाए। ये हमारी कोशिश है, आप भरोसा करें, बच्चों की इधर एडमिशन दिलाइए। शुक्रिया। ಗೌಸಿಯಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಗೌಸಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಮುಂದೆನೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶಿವಣ್ಣಜಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಅವರು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಬವ್ 590 ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಪರಿಚಯ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತರಾಜ್ ಅಂತ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಊಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಖಾಂತರ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬತಾಯಿ. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई. सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ को कामयाब होना, बस वही हमारी अरमान है. स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई होनी चाहिए. जी जरूर. बताइए. बेशक ये स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के बारे में एक बहुत अच्छा कदम है. ये तीसरा साल है शायद. इस तरीके से गौसिया कॉलेज के अंदर जो है स्टूडेंट्स को जमा करके बहुत सारे इनाम या गिफ्ट्स वगैरह देकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है. ये बहुत बड़ी चीज़ है. और जो वो स्टूडेंट्स पीछे रह गए उनके वास्ते एक इंस्पिरेशन है. ये इंस्पिरेशन है. और वो लोग भी जो है यहाँ आना पसंद करेंगे, यहाँ बैठना पसंद करेंगे. ये मामूली सीट नहीं है. ये सीट जो है हालांकि देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये जो जगह है फिर आगे चल के बहुत बड़े बड़े मकामात पर पहुंचा सकती है. ऐसा इंस्पिरेशन जो है और इंकरेजमेंट जो है बाय मैनेजमेंट की तरफ से जो मिला है, बेशक बहुत खूब और बहुत सराहनीय है. अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमें बहुत तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं और इसकी सराहना करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है. और देखा गया है कि हमारी अपनी मिल्लत के अंदर बहुत सारे बच्चे जो पीछे थे आजकल जो है बहुत आगे आ रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. इसमें खुसूसन लेडीज जो हैं, लड़कियां जो हैं बहुत आगे हैं. और लड़कों से भी गुजारिश करता हूं कि भाई वो भी अपना मोबाइल वगैरह छोड़ के, स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ के थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह उनके वास्ते बहुत अच्छे मकामात तो हिंदुस्तान के अंदर भी मिलेंगे और फॉरेन के अंदर तो है ही. मैं चाहता हूं कि भाई हमारी मिल्लत के लोग जो हैं चारों तरफ फैलें, हर दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और हमारा अपना नाम जो है बुलंद करे, रोशन करे. एक अच्छी बात ये रही कि सभी मजहब के लोग यहाँ पर थे, स्टूडेंट्स थे. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ये ऐसी भी कोशिश की यूनिटी से बढ़ेगी, इत्तेहाद बढ़ेगा. हाँ बेशक बेशक इसके अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक बढ़ेगा. और जो हवा चल रही है आजकल इत्तेफाक तोड़ने के बारे में, इससे जो है वो बहुत सारी उनकी सरकोबी होगी, उनके वास्ते हमारे वास्ते कामयाबी होगी और उनकी शिकस्त होगी. सरकोबी नहीं, उनके वास्ते शिकस्त का मकाम है. तो ये जो है हमें इंशाअल्लाह इसे और ज़्यादा प्रमोट करेंगे. प्रमोट करने के बाद इत्तेफाक और इत्तेहाद से जो है हम एक साथ जैसे रहे हैं पहले से फिर रहेंगे. फिर से एक नया जो है दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह. और बहुत जल्द जो है हालात बहुत तेज़ी से बदलेंगे और हमें हिंदुस्तान की तरक्की में शाना बशाना जो है काम करेंगे इंशाअल्लाह. शुक्रिया. आप नवाजिश सैयद नूरुद्दीन है. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನನ್ಯ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ನಂದು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 589, 98.16% ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸೂ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ನೂ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಟಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಂ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್, 93.5. ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೇ ಮುಂದೇನು CET ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ನೀಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೇಪಾಕ್ಷಿ. ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಗೀತು, 90.5%. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಟು CET ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಂದು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚನ್ನಪಣ್ಣನಲ್ಲಿ 91% ಬಂದಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. बताइए क्या नाम है आपका, कितनी खुशी हो रही है आज आपको?
मेरा नाम ऐशा आरफ है और मैं सेंट एन्स कॉलेज से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को ऑनर किया, मुझे ऑनर किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम निम्रा नौशीन है और मैं इस कॉलेज में 2 ईयर से पढ़ रही हूँ और आज मेरा रिजल्ट आया है। मैं 87% है माशाल्लाह। इसके पीछे मेरे लेक्चर्स, मेरे प्रिंसिपल, तमाम, सबसे पहले तो अल्लामिया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, उन्होंने जिन्होंने मुझे इस कॉलेज में पढ़ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरे सारे लेक्चरर्स जो कि बहुत डेडिकेटेड हैं, उन्होंने जेई नीट सबकी सहूलत करके दी है, तो इसलिए हम आज यहाँ पर आ पाए हैं। तो नीट कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है कि जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में होता है, बहुत फ्रेंडली माहौल है यहाँ पर। सब टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं। यू फील प्रोटेक्टेड हियर। ऑल द लेक्चर्स आर लाइक योर चाचास, योर मामास एंड ऑल लाइक दैट। आइंदा क्या करना चाह रही हैं? So I have wrote NEET. So on the basis of that, if I get medical, I'll just go with that. Assalamualaikum. Student from Gausia, PU College. It was a very good experience here. The staff and the environment is really good, especially for girls. It's a very safe environment. And talking about the competitive exams, the teachers are very well qualified in communication and explanation as well as experience. So it's a very, like the teaching here is very different from what you get in Ramnagar, as well as the environment. So it's a highly recommended college. Yeah, thank you. Percentage? I scored 95% in PCMB, and yeah, I have also Subject-wise results? I got 98 in chemistry, 98 in math, 94 in bio, and 94 in physics. So, thank you.